नंदिमा चेन नंद सहा परम तत्व पद हिंद नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति गुपति न्याल सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुत जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को परमानुष्ठारो हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न शैवं 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 बोलिए तारंतरम लाचार्य महाराज की अमृतमय शुद्ध वचनों की जय। ओम नमः शिवाय। ये अपना प्रसंग चल रहा है कि मैं प्रकाशवान ज्ञान ज्योति स्वरूप गायक तत्व भगवान और ऐसे गायक तत्व भगवान आत्मा वीतराग स्वभाव का अंतर श्रद्धान होने पर जीव के लिए जो पुरुषार्थ होना चाहिए अपने जीवन में, वह पुरुषार्थ है कि अपने ज्ञान को समस्त विकारी परिणामों से विरक्त रखना। ऐसा कहा जा रहा रखना, अर्थात उसका सहज पुरुषार्थ है कि उसका समस्त विकारी परिणामों से ज्ञान विरक्त रहता है और अपने निर्विकार ज्ञान स्वभाव की आराधना में संलग्न है। और इस पुरुषार्थ को नाम दिया जाता है कि उसकी दृष्टि समस्त पर पदार्थों से विरक्त रहती है और समस्त पर पदार्थों को नहीं देखती। वह सहज उसकी दृष्टि अपने वीतराग तत्व के आश्रित रहती, गायक तत्व के आश्रित रहती है, अपने चैतन्य पुंज परमात्म स्वरूप को ही देखती। ये है आत्मार्थी सम्यक दृष्टि या सच्चे श्रद्धान वाले जीव का अंतर साधना रूप पुरुषार्थ। ये ही है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ कैसे प्रकट होता है? ये पुरुषार्थ प्रकट होता है अंतर आत्म तत्व के गहन श्रद्धान। गहन श्रद्धान कैसे होता है? आत्म स्वभाव की गहरी रुचि से। आत्म स्वभाव की गहरी रुचि कैसे होती है? तत्व मात्र की जो निष्ठा है, स्वीकारता है, उसके बल पे। तत्व मात्र की निष्ठा और स्वीकारता कैसे होती है भैया? जो अपने स्वभाव को चाहता है उसे। आप एक से लेके अनंत तक एक ही आंसर मिलेगा आपको, एक से लेके अंत तक एक ही विषय मिलेगा कि स्वभाव की रुचि के बल पे ऐसा वीतराग में अचिंत्य चिंतामणि चेतन जो स्वभाव है, उसके सहकार अंतरात्मक आह्लाद ऐसी अंतरात्मा की व्यक्तता होती। और आत्म स्वभाव की दृष्टि उपलब्ध करने का मार्ग भी यही है। क्या भैया? कि ज्ञानी आत्मज्ञान में रमण करने वाला, रमणता का मतलब आपको पता चुके हैं, पांचवें गुण स्थान के रमण। तो आत्मार्थी जीव समित श्रद्धानी जीव अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करता हुआ
अपने ज्ञान स्वभाव को अंतर में जानता हुआ सहज ही अपने स्वभाव अपने ज्ञान विज्ञान में, तब ये जगत का सारा परिभ्रमण उसकी नजरों से लगा। और परशुराम जो गायक तत्व भगवान आत्मा है, परम प्रकाशमान चेतन ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, वह परम शक्ति में परमात्मा, वह परम ज्योति में परमात्मा उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे परमात्म स्वभाव की व्यक्तता का नाम, ऐसे परमात्म स्वभाव की झलकन का नाम, आप इसे दृष्टि में प्रकाशित अपना तत्व कह सकते। अच्छी बात बता रहे हैं आप। दो स्थितियां हैं, एक श्रद्धान के ज्वर से आत्म तत्व की प्रतीति आती, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस ज्वर से एक प्रतीति झलकती है कि हाँ मैं तो यही, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्रतीति आती है अपने आप ही सहज। वो जो सहज प्रतीति है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान में विज्ञान में वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, एक वो प्रतीति आती है श्रद्धा अपने आत्म स्वभाव के श्रद्धान के साथ, एक वह प्रतीति उभर के आती। और जब यही प्रतीति, यही श्रद्धा अनंत गहरी और गहराई में जाती है, तब वो प्रतीति तो प्रतीति के रूप में रहती है, प्रतीति तो प्रतीति के रूप में रहती है, लेकिन वो जो जिसकी प्रतीति है, ज्ञान उसी का आश्रय ग्रहण कर ले। ज्ञान की परिणति जो प्रतीति हो रहा है, जो वर्तना में आ रहा है, जो प्रतीति में आ रहा है, उसी को ज्ञान अपना समर्पण कर दे। आपकी भाषा, हमारी भाषा में क्या, ज्ञान की परिणमित होती हुई ज्ञान की परिणति उसी वीतराग तत्व का आश्रय ग्रहण कर ले। तो वो जो आश्रय है वो दृष्टि कहलाता। दृष्टि में आश्रय काय का भैया, अपने चिदानंद घन चेतन स्वभाव का आश्रय। तो भगवान आत्मा जब दृष्टि में अपने ज्ञान घन चेतन में चिदानंद स्वभाव का आश्रय ग्रहण होता है, तो संसार एक धूल के ढेर से ज्यादा नहीं रहता। काम भोग विकारी परिणाम एक कर्म धारा से ऊपर नहीं रहते, एक कर्म धारा मात्र रह जाते, एक दशा मात्र रह जाते हैं सब कुछ। जो राग द्वेष विकार मोह काम भोग विषय वासना, ये जितने भी परिणाम है ना, जितनी भी पर पर्याय है, जितना भी पर परिणाम है, इन लगे ये एक समय की पर्याय मात्र रह जाता है, एक समय का परिणाम मात्र रह जाता। और वो पूर्ण प्रकाशित गायक ज्ञान स्वरूप, वो ध्रुव चेतना, वो परम प्रकाश में आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, इन्हें वो सर्वत्र प्रकाशित जानने में, सर्वत्र प्रकाशित जानने में आता है, शुद्ध प्रकाशित जानने में आता है। वो ज्ञान विज्ञान में वो वीतराग तत्व सहज प्रकाशित होता हुआ झलकता। किसको झलकता है? जिसको ये श्रद्धान अपने अंतर की अनंत गहराई में जाता है। अनंत गहराई में जाता है मतलब ये, इसको कैसे नापे हम? तो थर्मामीटर बताओ आप नापने का। हाँ, ये बात पूछ सकते हो आप। इसे नापने का थर्मामीटर ये है, जिस समय ये ज्ञान अपने ज्ञान की अतः गहराई में उतरता है, तो वो ज्ञान आपको क्या बोलते हैं, उस ज्ञान को आप कैसे पकड़ोगे? वो ज्ञान आपको ऑटोमेटिकली कहीं संलग्न होता हुआ मिलेगा, या फिर जो अभी पहाड़ में राग देश विकारी पर्याय में जो संलग्नता हो रही है, कि लगे वो ज्ञान उस संलग्नता से भिन्न मिलेगा। बहुत अच्छी बात कह रहा है। वो ज्ञान आपको जो पर्याय चल रही है, राग देश काम विकार भोग भाव, जितना भी अशुद्ध ये पर्याय राग आदि परिणमन चल रहा है, परिणाम चल रहे हैं, वो ज्ञान आपको इन सारी विकार रूप परिणतियों से, इन सारे विभाव रूप परिणामों से बिल्कुल ही भिन्न मिलेगा आपको, एकदम भिन्न, एकदम अलग।
हाँ वही इन सबसे भिन्न मिलेगा तो कैसा मिलेगा? मिलेगा उस ज्ञान में बिना बुद्धि विचार चिंतन के। आप अंतर में देखोगे तो चिंतन चलता रहेगा, बुद्धि विचार अलग, मन की धाराएं अलग रहेंगी, तत्व चिंतन आदि की धाराएं अलग रहेंगी, लेकिन वो ज्ञान अपने आप ही आपको अपने स्वभाव की ओर ढलता हुआ मिलेगा। पर पर्यायों से विरक्त मिलेगा, क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप की स्वीकारता होने के कारण से उसकी दृष्टि यहाँ नहीं टिकेगी, दृष्टि की साथ में चल में वस्तु स्वभाव का गहन सिद्धांत होने से, वस्तु स्वरूप की गहन पकड़ होने से उसकी दृष्टि यहाँ नहीं टिकेगी। हाँ, एक एक समय की जगत के परिणाम बिल्कुल टिकेगी नहीं, यहाँ रुकेगा ही नहीं वो। जो खंड खंड करके जानने में आ रहा है ना, ये जो अभी देखने में आ रहा है ना अपने को, बोलना बताना चलना फिरना, ये जितने संयोगी पदार्थ दिख रहा है ना भैया, इन खंड खंड होते ही पर्यायों पे उसकी दृष्टि नहीं मिलेगी। फिर कहाँ मिलेगी उसकी दृष्टि? उसकी इन अवस्थाओं से, इन खंड खंड पर्यायों से उस ज्ञान की सहज विरक्ति पाई जाएगी, सहज। तो भैया यहां से उसकी सहज विरक्ति होगी तो कहाँ मिलेगी उसकी अनुरक्ति? उस ज्ञान की दृष्टि अपने प्रकालिक ज्ञाता स्वभाव पे होने के कारण से वो आपको सहज ही स्वभाव की ओर चरण करता हुआ दिखाई देगा। आप उसे जब भी देखोगे, आप उसे जब भी पकड़ोगे, तो पकड़ आपके अंतर में, आपकी ज्ञान धारा में पकड़ आएगा, लेकिन कहाँ की ओर ढलता हुआ पकड़ आएगा? अपने अभेद प्रकाली परमात्मा की ओर, अपने ध्रुव ज्ञाता स्वभाव की ओर ढलता हुआ पकड़ में आएगा। और जिस समय वो अपने अभेद ज्ञाता स्वभाव की ओर ढलता हुआ पकड़ में आएगा, उस समय समझना कि अब हो गई, देखो देखो अब हो गई विरक्ति। याद रखना भैया, सहज ढलता हुआ जिस समय ज्ञान आपको दिखाई देने लगे, उस दिन समझना कि अब हो गई दृष्टि विरक्त। अब वो कितनी देर के लिए हुई है ये नहीं पता, थोड़ी देर के लिए हुई है या अनंत श्रद्धान को पी के हमेशा के लिए हो गई है ये नहीं पता। अभी थोड़ी समय के लिए भी हो सकती है श्रद्धान के जोर पे, कहीं थोड़ी देर स्वभाव की ओर ढल जाए, फिर शायद अज्ञान परिणाम तीव्र हो जाए, फिर संयोगी भाव थोड़ा तीव्र हो जाए तो पता लगे वो वहां से हट जाए। और यदि श्रद्धान की धारा गहरी है, श्रद्धान का ज्वर गहरा है, तो परमानेंट भी हो सकती है। ऐसा नहीं कह रहा कि थोड़ी देर के लिए, परमानेंट भी आश्रय ग्रहण कर सकती है। हाँ, वो परमानेंट आश्रय ग्रहण करने के बाद वहां मंदता और तीव्रता रहेगी कि कभी कभी आश्रय गहरा बना रहेगा और कभी कभी कर्म धाराओं के वेग में आश्रय कम हो जाएगा। यह आश्रय की अपेक्षा कम और ज्यादा होती रहेगी, लेकिन दृढ़ श्रद्धान से जिसकी दृष्टि ज्ञान करते जाएगी, आश्रय की अपेक्षा से कभी 100% आश्रय, कभी 70%, कभी 60%, कभी 50%, कभी 40%, कभी 30%, यदि यहाँ कर्म धाराएं तीव्र होंगी तो वहां आश्रय घटेगा, आश्रय का परसेंटेज घटेगा, लेकिन आश्रय नहीं घटेगा। अपने ध्रुव विराग तत्व का आश्रय नहीं घटेगा। अब आपको इस बात को पकड़ने के लिए बहुत गहरा चिंतन चाहिए। इस बात को पकड़ने के लिए या तो वैसी दृष्टि चाहिए, या तो इस बात को पकड़ने के लिए आपको बहुत गहरा चिंतन चाहिए। अब आपके पास हो तो ये चिंतन करो, पकड़ो, और नहीं हो तो अपने चितानंद ज्ञान घन स्वभाव की अनुमोदना करो और आनंद में रहो, कोई शल्य नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई उलझन नहीं, बड़े निर्द्वंद निर्भय और निशंक मस्त रहो अपने चिदानंद घन स्वभाव। हाँ तो भैया अपनी ये जो चर्चा चल रही है दृष्टि की गंभीरता, दृष्टि की गहराई, अब इसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। हाँ पूनम दीदी, अब पूछो अपना प्रश्न क्या है। ये समाधान ही था जो भी आपने बताया कि आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है। आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है। इसका भी वो राग कर बैठता है और उसको दिखता नहीं है ये, तो अपने आत्म इसी
आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप म्यूट कर लें। मेरा प्रश्न और आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपका प्रश्न यहाँ तक नहीं आ रहा। प्रॉब्लम है। चलिए, आपका प्रश्न तो यहाँ तक नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आप राग कर लेता है या कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ये जीव यहाँ इस मोक्ष मार्ग को जानते हुए, मोक्ष मार्ग को समझते हुए भी यहाँ शुद्धता से आगे बढ़ने की बजाय यहाँ अपनी इन पर्यायों का राग कर लेता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप। तो ये देखो, जब तक जीव को कभी, ये तो भाई देखो, इसकी ये जीव की भूमिका ही राग की भूमिका, पहली बात तो ये नोट करो। और राग की भूमिका होने के कारण से इस जीव को राग की प्रवृत्ति तो है। अब यहाँ बात चल रही है कि भैया तो मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हुए, इस ज्ञान विज्ञान की आराधना करते हुए भी ये जीव अपने ध्रुव वीतराग तत्व को पूर्ण गहराई से नहीं पीता, अपने ज्ञाता तत्व को पूर्ण गहराई से नहीं पीता, फिर गहराई से अपने तत्व को नहीं पीता, फिर लगे वो ये जो अवस्थाएं आती हैं, ये जो दशाएं बनती हैं, या फिर ये जो आपको बात बता रहा है, स्वभाव है, स्वभाव का चिंतन है, स्वभाव का मंथन है, स्वभाव का समझना है, इन सब प्रकृतियों से, इन सब संयोगों से, इन सब साधनों से राग कर लेता है। चिंतन से राग कर लेता है, मनन से राग कर लेता है, दृष्टि की चर्चा करें तो दृष्टि से ही राग कर लेता है, जो भी चर्चा करी जाए उस पर्याय से राग, उस तत्व की अनंत गहराई में, उस तत्व के अनंत गहरे श्रद्धान में नहीं उतरता, बल्कि अनुराग की धारा से, अपनत राग की धारा से कहने लगे, उस बात को पकड़ता है, उस पर्याय को पकड़ता है, कहता है, सुनता है, सुनाता है, और उसकी गहराई को नहीं जानता। चांद सूक्ष्म नहीं होता, स्थूल स्थूल ऊपर ऊपर के विषय को पकड़ता। ज्ञान अंतर आत्मा में सूक्ष्म नहीं होता, निर्विकल्प तत्व को नहीं पकड़ता। आत्मा का गुण है श्रद्धान, आत्मा के गुण श्रद्धान को नहीं पकड़ता। आत्मा का गुण है ज्ञान, ज्ञान गुण को नहीं पकड़ता। आत्मा की शक्ति है दर्शन, दर्शन को नहीं पकड़ता। आत्मा का आचरण चारित्र है, चारित्र को नहीं पकड़ता। फिर क्या पकड़ता भाई? ऊपरी जो परिणमन है, ऊपरी जो परिणमन की धारा है, चिंतन की, मनन की, चर्चा की, बोलने की, बताने की, समझाने की, समझने की, इन धाराओं को पकड़ लेता है, सूक्ष्म नहीं होता। तो भैया जिनका ज्ञान इन धाराओं को पकड़ लेता है और सूक्ष्म नहीं हो पाता, अंतरात्मा की सूक्ष्म गहराई को नहीं प्राप्त करता, ये देखो उन जीवों को अभी, यही तो कहा जा रहा, उन जीवों को अभी श्रद्धान की, ज्ञान की गहराई नहीं है, उन्हें ज्ञान की गहराइयों को नहीं नापा, उन्हें आत्म तत्व की गहराइयों को नहीं नापा, और तत्व की गहराई ना मापने के कारण से अभी उन्हें इन अवस्थाओं में राग हो रहा है भैया। और स्वाभाविक होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। प्रत्येक जीव को प्राथमिक भूमिका में ऐसा स्वाभाविक राग होता ही है, और आगे की भूमिकाओं में भी ये राग बरकरार रहे, राग जाएगा नहीं। लेकिन ज्ञानी को एक ऐसी अद्भुत कला प्रकट होती है, एक ऐसी अद्भुत कला होती है कि वो भेद ज्ञान की शक्ति से तो अपने श्रद्धान के बल पे स्व और पर के प्रकाशक रूप भेद ज्ञान की इस अद्भुत शक्ति को जानता है कि भैया ये राग की स्थिति क्या है, और इसमें राग क्या है, और इसमें शुद्धता क्या है। इस शक्ति को ज्ञानी पकड़ना जानता है। किसके बल पे जानता है? अपने ज्ञान की विशुद्धता के बल पे जानता है, अपने आत्मज्ञान, अंतर आत्मज्ञान की विशुद्धि के बल पे जानता है कि स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है। स्थूल विचार क्या है, स्थूलता का विचार क्या है, स्थूलता से विचार करना क्या है, स्थूलता से मन बुद्धि में आचरण करना क्या है, स्थूलता से चिंतन करना क्या है,
स्थूलता से कहने लगे ये आचरण क्या है, स्थूल आचरण क्या है, साधन क्या है, साधन का राग क्या है, और साध्य क्या है, साध्य की सिद्धि क्या है। इस बात को आत्मार्थी ज्ञानी जीव यथार्थ रूप से अंतर तत्व चिंतन की गहराई से इस बात को पकड़ना जानता है कि भैया सूक्ष्म क्या है और स्थूल क्या है। लेकिन भैया अब क्या ना, यदि ये बात पकड़ में नहीं आ रही हो तो भैया क्या राग है, क्या सूक्ष्म है, तो भैया देखो स्वभाव को पियो, आपको स्वयं अपनी अंतर आत्मा की गहराई में उतर के आपको स्थूलता को और सूक्ष्मता का भेद अपने आप से खुल जाए। और कहने लगे भाई अंतर से भेद खुल रहा है तो फिर शांति नहीं मिल रही। ये खलबली मच रही, कह रहे देखो ऊपरी ऊपरी दौड़ रहे हैं, ऊपरी ऊपरी दौड़ लगा रहे हैं, ऊपरी ऊपरी अटक रहे हैं, ऊपरी ऊपरी बुद्धि विलास कर रहे हैं, भैया ऊपरी ऊपरी श्रद्धा कर रहे हैं। तो भैया देखो देखो भाई, प्रथम भूमिका में अपनी जैसी पात्रता है वैसे ही परिणमन हो। आप इस बात से घबराने से कुछ थोड़ी ना होगा कि हम ऊपरी ऊपरी कर रहे हैं, ऊपरी ऊपरी हमारा काम हो रहा है, कि हम और सूक्ष्म विषयों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये इसे घबराहट से काम थोड़ी ना होगा, ऐसे उलझने से काम थोड़ी ना होगा। तो फिर भैया ऊपरी ऊपरी काम हो रहा है तो घबराहट तो होगी भैया, थोड़ी टेंशन तो होगी। लेकिन भैया देखो टेंशन करने से मार्ग थोड़ी मिलेगा, घबराहट करने से मुक्ति थोड़ी मिलेगी। फिर उस सूक्ष्म को ग्रहण करने की अंतर आग बंद करके अंतर आत्म प्रभु के पास जाओ ना, शुद्धात्म वितराग तत्व के पास जाओ ना, उस प्रभु परमात्मा त्रिकाली भगवान आत्मा की अंतर से शरण ग्रहण करने की भावना करो ना। आप उसको इष्ट बना के, उसको श्रेष्ठ बना के यदि उसी को ग्रहण करने की भावना करोगे, उसी से, उसी वितराग तत्व से यदि ये कहोगे हे प्रभु मुझे अपनी अनंत गहराइयों में अवगाहन करने का अवसर दो, अपनी अनंत गहराइयों में डूबने का अवसर दो, अपनी अनंत गहराइयों को पकड़ने का सामर्थ्य मुझे प्रदान करो, उस वितराग तत्व से जो अपने वितराग स्वभाव की ही गहन भावना तुम्हारे अंतर चित्त से होगी, स्वार्थ पूर्वक नहीं, तुम्हारी गहरी जिज्ञासा के बल पे जब ये भावना स्वयं तुम्हारे अंतर चित्त से, अंतर मन से उत्पन्न होगी कि हे प्रभु मुझे आप ही की अंतर सूक्ष्म गहराई को ग्रहण करना है, आपकी अंतर सूक्ष्म, जो अंतर सूक्ष्म गहराई है, उस सूक्ष्म अनंत गहराई को मैं पाना चाहता हूँ। जब आप इस प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत हो गए तो आपके पास वो जो राग की धारा है ना, जो राग की पकड़ है, जो स्थूल को पकड़ने में लगी हुई है, वो अपने आप ही आपसे भिन्न हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपसे भिन्न हो जाएगी। आपका स्वतत्व आप में प्रकाशित दिखाई देगा और परतत्व अपने आप ही भिन्न हो जाएगा। देखो भैया हजारों बार अपन ने कहा है ना कि तत्व के गहरे श्रद्धान को पीने से भेद ज्ञान अपने आप ही उत्पन्न होता है। ये भेद ज्ञान मात्र इतना ही थोड़ी ना है कि बाहर के पर पदार्थों से भेद करे, अरे अंतर में चलने वाला जो राग है, तत्व के प्रति भी जो राग है, उस राग को भी अलग कर देगा ये भेद विज्ञान। ये आत्मज्ञान की श्रद्धा के बल पे उत्पन्न हुआ अंतर अंतर आत्मा का पुरुषार्थ, अंतर ज्ञान की शक्ति है। आप इस बात को गंभीरता से अंतर रुचि से पियो कि जो तत्व का गहन आपने श्रद्धान करा है, जो तत्व को पकड़ने का जो अभ्यास कर रहे हो, उससे स्वापर का प्रकाश होगा, और जो स्व और पर रूप प्रकाशित होगा कि देखो ये मेरा ज्ञायक तत्व ये है, अपनी आत्म प्रकृति में अपना ज्ञायक तत्व आएगा और इस आत्म प्रकृति से बाहर जो कुछ भी ये पर है ये मेरा परिणाम नहीं है, ऐसा ऐसा अपने अंतर्ज्ञान में आएगा। ऐसा अंतर्ज्ञान में कहाँ समझ में आएगा, तो स्थूल भाषा में कहेंगे भेद ज्ञान में। भेद ज्ञान कहेगा कि देखो 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 स्वद्रव्य परमात्म शक्ति ये है और ये पर पर्याय रूप राग की धारा जो तत्व के साधन है, ये साधन ये अलग है, ये स्थूल है, अंतर से अलग, अंतर से भिन्न कर देगा। हाँ भैया उसने अंतर से भिन्न कर दिया हमारे, तब उसने अंतर से भिन्न करा, उसने ये बात अंतर से बताई, जब में घबराहट हुई, लेकिन बस उसने बताया घबराहट नहीं होना चाहिए, उसने बताया तो खुशी होना चाहिए कि अहो इतने सूक्ष्म बात को ज्ञान मेरा जान सकता है, इतना सूक्ष्म चिंतन करने की सामर्थ्य मेरे अंतर में आई, इतनी सूक्ष्म बात मेरे पकड़ में आई, ये बात जान के थोड़ी प्रसन्नता रखो। और प्रसन्नता रख के ये नहीं कह रहा कि आप भूल जाओ, प्रसन्नता रख के आप उस स्वभाव से, उस शुद्धात्म स्वभाव से उस बात को क्या बोलते हैं अपने बुद्धि का विषय मत बनाओ, उसमें अपनी बुद्धि को मत उलझाओ ज्यादा, फिर उस शुद्धात्म तत्व की शरण लेके, ज्ञायक तत्व की शरण लेके, अपने वितराग चेतन घन ज्ञान विज्ञान स्वभाव की शरण लेके
कहले तत्काल शुद्धात्म स्वरूप स्वसमय की भावना को प्रकट करो। जैसे ही तुम शुद्धात्म स्वभाव स्वसमय की भावना को प्रकट करोगे, अपने विज्ञान घन स्वभाव की भावना को प्रकट करोगे, अपने प्रकाली से कहोगे कि इस राग से भिन्न मुझे मेरे वीतराग तत्व का गहन अनंत गहन प्रसाद उपलब्ध करा दो। भैया वो राग की धारा स्वयं भेद ज्ञान में स्व पर प्रकाश में आपकी अलग 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 है। अब कोई मुझसे कह सकता है कि भैया इस आवर्ती श्रावक की भूमिका में स्व पर भेद विज्ञान उत्पन्न होता है क्या? भैया आवृत्ति श्रावक की भूमिका में ही भेद ज्ञान उत्पन्न होता है और कहीं नहीं उत्पन्न होता। महावृत्ति में भेद ज्ञान, अणुवृत्ति में इसकी धारा भेद ज्ञान की धारा का कोई विशेष महत्व नहीं होता। वहां भेद ज्ञान की नहीं, वहां अपने ज्ञान विज्ञान की धारा चलती है, मतलब वहां स्वभाव में अभेद पने से धारा चलती है। भेद पने की सारी धाराएं आवृत्ति श्रावक के जीवन में अत्यधिक है, वृत्ति में बहुत कम, और महावृत्ति में भेद पने की कोई काम ही नहीं है, मात्र चारित्र की व्यक्तता है। हाँ तो अभेद सत्ता वृत्ति, तो भेद ज्ञान यह विशेषतः भेद रूप आवृत्ति की श्रावक की भूमिका में ही है, विशेषतः आवृत्ति की भूमिका में, फिर और कम और मंदता से वृत्ति श्रावक की भूमिका में, और महावृत्ति में तो है ही नहीं। इसलिए भगवान आत्मा यहाँ अपने वीतराग तत्व को, अपने वस्तु स्वभाव को जितनी गहराई से ये जीव ग्रहण करेगा, उतनी गहराई से ये स्व पर भेद विज्ञान रूप और ज्ञान विज्ञान के आंशिक परिणाम रूप उनकी अंतर ज्ञान की ज्योति जगमगाती अपने आप सहज बिना बुद्धिगत प्रसाद पुरुषार्थ के, अपने आप सहज श्रद्धान के जोर से वो ज्ञान ऐसा परिणमित, ये याद रखना। तो भैया समाधान क्या दे रहा हो आप? बस आनंद में रहना समाधान, निर्भय रहना, अपने ज्ञाता स्वभाव के आशक्त रहना समाधान, पुरुषार्थ छोड़ना नहीं। चिंतन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन चिंतन को अपना दिन खराब हो जाए, अपन उलझे रहे, ऐसा ओवरलोड नहीं होने देना। चिंतन को ओवरलोड नहीं होने देना, चिंतन को आनंद का, चिंतन को आनंद का विषय बनाओ। चिंतन हमेशा आनंद का विषय रहना चाहिए। चिंतन देखो, चिंतन में थकान हो रही है तो मोक्ष मार्ग नहीं, चिंतन मेरी सहजता है, निराकुलता है, थकान उतर रही है तो मोक्ष का मार्ग है। अब ये सहज थकान हो रही तो मोक्ष का मार्ग नहीं है, आप ऐसा कह रहा मतलब हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान ऐसा नहीं कह रहा है। अभी थकान हो रही है इसका मतलब वो चिंतन सहज नहीं है, अभी उस चिंतन में तत्व कम है, तत्व का ज्वर कम है, और बुद्धि का विलास ज्यादा है, बुद्धि की मेहनत ज्यादा है। अब ऐसा अभ्यास करो, ऐसी प्रार्थना करो, ऐसा आत्मबल जगाओ कि उस चिंतन में आनंद स्वरूप परमात्मा की व्यक्तता ज्यादा हो, श्रद्धान ज्यादा हो, तो बुद्धि का विलास कम हो, थकान नहीं होगी। थकान कब होती है? जब जीव मेहनत करता है। मोक्ष मार्ग मेहनत का विषय थोड़ी ना है, मोक्ष मार्ग हम वालों की तरह काम थोड़ी ना है, इस 200 बोरी ढो आओ और थक जाओ तो दारू पी के सो जाओ, ऐसे हमाली करने का काम थोड़ी ना मोक्ष मार्ग। फिर मोक्ष मार्ग तो वो अमृत कलश है, वो सहजानंद स्वरूप है कि जहां आप एक कदम भी आगे परमानंद की प्राप्ति, अर्थात सुख 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 झरता है, शांति शांति झरती है, आनंद लगता है, रिलैक्स लगता है, माया हो जाती है, आत्म शांति उत्पन्न होती है, अंतर ज्ञान का आह्लाद प्रकट होता है, अनंत काल की थकान एक समय में उतरती है, सहजता आती है, नींद नहीं आ रही हो तो नींद आने लगती है भैया, अर्थात जितनी समस्याएं है वो समस्याएं गुल हो जाती है अपनी अपनी योग्यता पात्रता अनुसार। सब लोग इस अवस्था से भी अपना मिलान ना करें, क्योंकि किसी की अवस्था इससे भी गहरी होती है तो फिर दशा दूसरी भी हो सकती है, लेकिन उसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। जिसकी होती है कोई संपर्क करेगा तो उसे पर्सनल बताया जा सकता, दूसरी बार दशा का वर्णन यहाँ नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो जिसका वर्णन किया है वो रियली मोक्ष मार्ग का यथार्थ रूपक है भैया। जो जो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है उसको शांति, आनंद और सहजता ये प्रकट होती है।
इसलिए भैया आप निर्भय रहें, निशंक रहें और स्वभाव की भावनाओं को अनंत गहराई से प्रकट। फिर भैया अभी 3 दिन हो गए, प्रश्नों के ही समाधान चल रहा है लगातार, और एक ही विषय को लेकर अपन आगे बढ़ रहे हैं। वो विषय है अपनी अंतर्दृष्टि। एक बात तो बता, इतने दिन से इस एक ही विषय को श्रवण करते हुए क्या तुम्हारे अंतर में दृष्टि की पकड़ आई या नहीं आई? क्या तुम्हें वो ज्ञान की परिणति जिसे हम बार बार कहते हैं, जिसे दृष्टि बार सुनते 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 कितना बीतते गया, समय निकलता जा रहा है, सुनते सुनते समय बीतता जा रहा है, लेकिन दृष्टि 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 सुन रहा है, दृष्टि होती कहा है कि चित्त ही नहीं चढ़ रही। ऐसा तो नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा था, चित्त ही नहीं चढ़ रही है। चलो अब क्या विषय है भैया? प्रश्नों का समाधान करने के बाद अपना विषय नहीं खुल पाता। अपन क्या विषय चल रहा था? अपना अपना विषय चल रहा था, अपन ने दृष्टि के अंतर्गत अपन ने 6 गुणों की, हाँ, सम्यक दर्शन के 6 आचारों की चर्चा करी। कौन कौन से? निशंकाचार, निकांक्षिताचार, निर्विचिकित्सा आचार, और उपगुहन आचार, स्थितिकरण आचार। अपन ने इन क्या बोलते हैं 6 आचरणों की चर्चा कर ली थी भैया। दर्शन के अंतर्गत, दर्शनाचार के अंतर्गत अपन ने 6 आचार्यों की चर्चा कर ली, जिसमें से अपन ने कौन कौन सी चर्चा विशेषता से ली थी भैया? अपन ने अंतिम में लास्ट में कौन सी चर्चा करी थी? लास्ट में अपन ने ली थी उपगुहन। उसके बाद है स्थिरीकरण, लेकिन अपन ने पहले स्थिरीकरण लिया था फिर उपगुहन लिया था, क्रम बिगाड़ा था थोड़ा सा। तो अपन ने ये दृष्टि की निर्मलता के अंतर्गत, दर्शनाचार के अंतर्गत उपगुहाचार की चर्चा की। क्या भैया उपगुहाचार? देखो बहुत अच्छे सुना भगवान जी, ज्ञान की वृत्ति हुई परिणति के अनुसार बताएंगे, दृष्टि को प्रकट करने की अंतर साधना के अंतर्गत आएंगे हम इस बात। आप बहुत सावधानी से लो, बहुत सावधानी से सुनो। उपगुहन, उपगुहन अर्थात, उपगुहन का अर्थ होता है उप अर्थात आत्मा, गुहन अर्थात ग्रहण करना, आत्मा के गुणों को ग्रहण करने का नाम उपगुहन। उपगुहनाचार का जब जीव के अंतर में दर्शन की निर्मलता रूप, दर्शन की विशुद्धि रूप उपगुहनाचार उत्पन्न होता है। दर्शनाचार के अंतर्गत जब उपगुहन अंग में आचरण जीव को उत्पन्न होता है तो क्या स्थिति है? तो उस जीव का ज्ञान उपगुहन अपने अंतर गुणों को ग्रहण करने के लिए, बहुत अच्छे से चेतना, उस जीव की ज्ञान की परिणति अपने गुणों को ग्रहण करने के लिए ललायत होती है। वो उपगुहन अंग अंतर आत्मा में उस जीव को अपने अंतर से ही उपगुहन सहज ही आत्म गुणों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है, और उपगुहन अपने आत्म गुणों को प्रेरित करता है ग्रहण करने के लिए, और दोषों को छिपा देता है। छिपा देता मतलब, छिपा देता मतलब क्या? दोषों को छिपाता है, दोषों को क्या करता है कि भैया, दोषों को क्या करता भैया कि अब दोषों को दूसरों को बताता नहीं, नहीं, यहाँ छिपाता है का अभिप्राय है आत्म गुणों को ग्रहण करने की लालसा रखता है और दोषों को छिपा देता है का मतलब उसे आत्मा की अंतर में, ये आत्मा की जो दृष्टि है, ज्ञानी की जो दृष्टि है, वो ज्ञानी की दृष्टि में उन दोषों को आने नहीं देता। देखो भैया, उपगुहन अंग की परिभाषा आप सुनोगे तो ये कहलाएगी व्यवहार, कि वो अपने गुणों को लेता है, अपने गुणों को कहता नहीं है, और दूसरों को जो गुण है उन्हें ग्रहण करने की भावना रखता, दूसरों के दोषों को कहता नहीं, ये आत्म प्रशंसा नहीं करता और पर निंदा नहीं करता। अब व्यवहार परिभाषाएं अलग है। अब व्यवहार परिभाषाओं को
लोग हैं तो व्यवहार आचरण में वो घटेंगी, वो बात अलग है। अभी दृष्टि आचार में घटा रहा है, दृष्टि के आचरण में घटा रहा है। उपगोहन का सीधा अर्थ है क्या भैया? वो आत्मा में विद्यमान अपने गुणों को ग्रहण करता है। कैसे? दृष्टि, उसकी परिणति, उसकी दृष्टि सहज अपने वितराग तत्व की ओर अपने आप परिणमित होती है। उपगोहन अंग के धारी आत्मार्थी साधक के ज्ञान में, उसके ज्ञान की परिणति में अपने गुणों को ग्रहण करने का उपयोग अंतर से स्वयं प्रकट होता है। तो भैया अनंत दोष भी तो है अभी, लेकिन उन सबको ढाक देती है वो दृष्टि। अनंत दोषों को ढाक देती है मतलब छुपा देती है। हाँ, छुपा देती है मतलब दुनिया के नजरों से नहीं छुपाती, फिर दृष्टि से छुपा देती है, मतलब ज्ञानी की नजरों से उन अनंत दोषों को छुपाने का मतलब है अलग कर देती है, वर्तमान में गौण कर देती है वो दृष्टि। वर्तमान में अनंत दोषों की ओर जीव की दृष्टि को नहीं जाने देती और सीधे आत्म तत्व को ग्रहण करने की तीव्र उत्कंठता से, आत्म तत्व को पीने की तीव्र उत्कंठता से वो ज्ञान की परिणति अपने वीतराग तत्व, अपने उपगोहन आचार में आचरण करती, उपगोहन आचार में आचरण करती। कैसा आचरण है भैया ये? अरे अपने गुणों को पीने की तीव्र भावना। देखो अनंत काल हो गए, तुझे क्या ग्रहण करने का भाव प्रकट है? बता चेतनात्मा, बता दे, अंतरात्मा से बताना नहीं। राग भोग विषय काम चीज ये तेरे गुण है। मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छा चलता हूँ, मैं अच्छा नियम करता हूँ, मैं अच्छे व्रत करता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। ये अहंकार, ये दिखाने की वस्तु है, ये देखने की वस्तु है। जिनकी ओर तेरी दृष्टि है, कहने लगे ये पर पदार्थ आश्रित जो तेरी दृष्टि है, कहने लगे ये दृष्टि तो अनर्थ का मूल है, अनर्थ तुझे निगोद लेके जाएगी। ये पर पर्याय के आश्रित, जो पर के गुणों को तू गुण मानता है ना, इस शरीर के गुणों को गुण मानता है, बोलने बताने के गुणों को गुण मानता है, शुभ अशुभ परिणाम परिणति इसके परिणमन को गुण मानता है, शुभ अशुभ भावधारा इसको गुण मानता है, पुण्य पाप की क्रियाएं इनको गुण मानता है। ये लगे तू जिन वस्तुओं को गुण मानता है, जिन वस्तुओं में तू गुण ग्रहण की भावना करता है, ये लगे उन पर पदार्थों में गुण है ही नहीं, तेरी मानता ही मिथ्या है, तेरा दृष्टिकोण ही मिथ्या है। ये लगे उपगुहन अंग का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उपगुहन अंग का दृष्टिकोण तो उपगुहन अपने गहन गुण तत्व में जो गुण विद्वान है, उन वीतराग तत्व को, उन गुणों को ग्रहण करने का नाम उपगुहन है। दृष्टि को अपने गुप्त गुणों की ओर लेके जाए वो उपगुहन। भैया ये जब गुणों की, अनंत गुणों की ओर जब दृष्टि को लेके जाएगी, जब ये ज्ञान की परिणति अपने अनंत गुणों की ओर, अपने वीतराग तत्व की ओर, दर्शन गुण की ओर, ज्ञान गुण की ओर, चारित्र गुण की ओर, अपने वीतराग तत्व में जो गुण विद्वान है, ऐसे अपने अंतरात्मा को ग्रहण करने के लिए जब ये ज्ञान की परिणति जाएगी, तब क्या होगा? ये अपने ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जब ये दृष्टि परिणय की ओर, तो कहने लगे ये सारे दोषों को छुपा देगी। छिपा देगी मतलब वही छिपा के अंदर रख देगी, मतलब जीभ के अंदर रहने देगी, कहने लगे नहीं, वर्तमान में गौण कर देगी। और जैसे दृष्टि वीतराग स्वभाव की ओर जाएगी, जैसे दृष्टि वीतराग तत्व का में अवगाहन करेगी, जैसे ही उपगुहन अपने वीतराग तत्व रूप गुणों को ग्रहण करेगा, तत्काल इस आत्म गुणों को ग्रहण करते ही इन अज्ञान रूप सारे गुणों की जो श्रद्धा है, इनके प्रति जो ज्ञान का समर्पण है, वो पूरा समर्पण नष्ट कर देगी। ज्ञान को इन पर पदार्थों के प्रति जो समर्पण है, उस समर्पण को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देगी। फिर ज्ञान कभी कभी इस गली में नहीं जाए। कौन सी गली में? विभाव भाव की गली में नहीं जाए। फिर ज्ञान की परिणति कभी इस अज्ञान भाव की गली में नहीं जाएगी। उपगुहन का अर्थ यही है भैया, वो दोषों को बिल्कुल ही गौण कर देता है दृष्टि में। भैया उपगुहन दोषों को गौण कर देगा, बिल्कुल ही गौण कर देगा। आपको वहां गुण ही गुण झलकाएगा बस। देखना चाहते हो गुण ही गुण, आत्म गुण ही गुणों का प्रकाश देखना चाहते हो? दोषों को गौण कर देगा, दृष्टि में नहीं आने देगा। और दृष्टि में नहीं आने देगा, नहीं आने देगा मतलब क्या? दोषों को छिपा के
दोषों का अंतर बना रहने देगा? नहीं, जो दोषों में दृष्टि उलझी हुई है उन दोषों को गौण कर देगा और निर्दोष वीतराग स्वभाव की ओर गमन करेगा। वो निर्दोष गायक स्वभाव की ओर दृष्टि गमन करेगी। और जैसे ही निर्दोष वीतराग स्वभाव का आश्रय होगा, जैसे ही गुण ग्रहण करने में आएंगे, उन दोषों के प्रति जो आस्था और समर्पणता थी ज्ञान में, वो आस्था और वो समर्पणता हटा देगा, उस वहां से जुड़ान हटा देगा। श्रद्धान का जो जुड़ान था, वहां श्रद्धान अपेक्षा से स्वीकारता का जुड़ान तोड़ देगा, उसे जड़ मूल से उखाड़ देती। आत्म तत्व को ग्रहण करे सो उपवन जानना भाई जी। तत्व को जो दृष्टि ग्रहण करे सो उपवन अंग जानना भाई। और तत्व को ग्रहण ना कर पाए तो उपवन अंग कहां से लाओगे मेरे भाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि आचार्य भगवंतों ने ये 8 अंग कहते, ये 8 आचरण की अष्ट अंगों में आचरण की बात करके इतना मोक्ष मार्ग सरल कर दिया है, इतना मोक्ष मार्ग सरल कर दिया है कि अब ज्ञान को भर में भटकने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। ज्ञान को पर का अवलंबन लेने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। और आचार्य भगवंतों ने यदि ये मार्ग इतना सरल नहीं किया होता, इन आचरणों को इस प्रकार से व्यक्त नहीं किया होता, तो अपन भी विचार करते रहते कि उपवन क्या है, और कभी विचार ही नहीं कर पाते। लेकिन वो जो आचार्य भगवंतों की करुणा है, कृपा है, उनका मार्ग है, वीतरागता का मार्ग है, जिन शासन की पताका लहरा रही है, इसलिए ये इतनी सरलता से जानने में आ रही है सब बात। भैया तुम बताओ, तुम्हें उपवन अच्छा लगता है? उपवन अच्छा लगता है? ढाक देना काय को, बाहर में कहते हैं भैया धर्मात्माओं के दोषों को ढाक देना और उनको गुणों में आचरण को देख लेना, उनके गुणों को ग्रहण कर लेना, इसका नाम उपवन है। लेकिन याद रखना, किसके? धर्मात्मा जीवों के। धर्म का लोपन करने वाले कुलिंगी द्रवलिंगी या जिन धर्म से विपरीत जीवों का नहीं। सच्चे सम्यक दृष्टि, सच्चे सम्यक ज्ञान चारित्र में आचरण करने वाले भावनी महामुनिराज, इनके अंदर कोई छोटा मोटा दिखाई दे तो उपवन अंग कहता है कि उसे ना देखना, उसे करके उनके अंदर जो शुद्ध वीतराग शक्ति है, दर्शन है, ज्ञान है, उसकी रक्षा करना, जिन धर्म की प्रवर्तन करना, जिन धर्म की रक्षा करना व्यवहार। लेकिन अंतर में उपवन कहता है भैया अब तो ग्रहण करने की बात है। क्या ग्रहण करने की बात है? अरे कहने लगे अब तो अपने वीतराग स्व समेत तत्व को ग्रहण करने की, अपने गायक परमात्मा स्वरूप को ग्रहण करने की बात। अब तो अपने स्वगुणों को ग्रहण करने की बात है। अरे आत्मा, हे जीव आत्मा, इतने दिनों से दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा सुन रहे हो, क्या तुम्हें दर्शन ज्ञान चारित्र अच्छे नहीं लगते? ये अपने ही गुण है क्या? ये चेतन लक्षण में वीतराग स्वभाव की महिमा इतने दिन से सुन रहा हो, क्या वीतराग में दर्शन ज्ञान गायक स्वभाव चेतन लक्षण में आत्मा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कहने भाई अच्छा लगता। कहने लगे भगवान जी, जब ये वीतराग चेतन लक्षण में स्वभाव ये गुण अच्छे लगते हैं, तो हे ज्ञान, तो इन गुणों को ग्रहण करने के लिए लड़ाई है ना। सही सही बता दे कि तू आश्रय किसका ले रहा है, गुणों का, गुणों के धनी गुणी का, वीतराग तत्व का, या फिर पर पदार्थ? मेरी ज्ञान तुम्हारा अंतरात्मा से कह दे, मुझे मत बता। ये तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी अंतरात्मा से कह दे नहीं, मेरा ज्ञान न पुत्र का आश्रय ले रहा है, न परिवार का आश्रय ले रहा है, न मेरा ज्ञान सुख भाव का आश्रय ले रहा है, न मेरा ज्ञान भारी कर्तव्य भोक्तव्य प्रणतियों का आश्रय ले रहा है। अंतरात्मा शुद्धता से खुद विचार करके बता दो। यदि आपका अंतर हृदय कह दे कि आपका ज्ञान आपके वीतराग तत्व का ही आश्रय ले रहा है, उसे और कुछ रुचि नहीं रहा, यदि खुद अंतर से कह दे वो ईमानदारी के साथ, बेईमानी से नहीं, तो भैया मान जाना कि हाँ आप उपवन आचार उत्पन्न, उपवन अंग में आचरण प्रारंभ हो गया है, और ये आचरण ही तुम्हें मुक्ति का मार्ग प्रदान कराए। पकड़ो आत्मा, दृष्टि की गंभीरता को पकड़ो, दृष्टि की गहराई को पकड़ो, और ऐसे ही मत हो गए ना जाओ, तभी पकड़ में आएगी। एक ही एक देखो, आप यदि गंभीरता से विचार करो तो एक बात रोज करता हूं मैं, लेकिन
उसी बात को नए नए शब्द दे देता है। वही ज्ञान होता है, वही परिणति होती है, और वही स्वभाव होता है, और वही दृष्टि होती है, और वही अवलंबन होता है। आप यदि एक दृष्टिकोण से यदि मुझे पकड़ने की कोशिश करो, अर्थात इस चर्चा को पकड़ने की कोशिश करो, तो आपको सीधा एक लक्ष्य वो दिखाई देगा कि हर एक चर्चा में शब्द अलग होते हैं, भाव अलग होते हैं, गुणों में आचरण का नाम अलग होते हैं, लेकिन आप कुल मिला के यदि एक निष्कर्ष में यदि आके आप यदि गहराई को ग्रहण करने की पात्रता रखते हो, तो एक ज्ञान होता है, एक ज्ञान की परिणति होती है, वही श्रद्धांग का ज्वर होता है, और वही स्वभाव का आश्रय रूप दृष्टि का परिणाम है। अब आप खुद विचार करो कि एक स्वभाव की दृष्टि को मात्र समझाने के लिए, एक स्वभाव की दृष्टि को मात्र व्यक्त करने के लिए कहने लगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, आपने पूरे महीने भर खींच दिया एक ही चर्चा। भैया अभी तक 6 महीने भी करे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप निशंक होकर बैठो। यदि 6 महीने तक भी चर्चा करे ना, तो खत्म होने का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव की दृष्टि ही मुक्ति का मार्ग। स्वभाव की दृष्टि में सम्यक दर्शन की नहीं, ज्ञान और चारित्र की चर्चा भी मिल जाएगी। आप निशंक भाव से की दृष्टि का वर्णन किया है। जब गाथा देखोगे तो क्या मुझे पसीने आ जाएंगे। शायद मेरे ख्याल 290 नंबर की गाथा से शुरू किया उन्होंने चिदानंद की दृष्टि, और 10 दूनी 20 गाथाएं में 20-25 गाथाओं में से शायद 308 20 नंबर की गाथा तक, जब जितनी गाथाओं में भी लिखा हो, लेकिन जब गुरुदेव ने लिखा है तो एकदम स्पष्ट लिखा है कि चिदानंद स्वभाव जीव कर्मों है, कर ही नहीं सकता। कर्म छह होते ही नहीं है बिना चिदानंद स्वभाव के। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मार्ग बनता ही नहीं है चिदानंद स्वभाव की दृष्टि के बिना। उपदेश शुद्ध सार में स्पष्ट कहा गुरु महाराज ने कि चिदानंद स्वभाव की दृष्टि के बिना, चिदानंद स्वभाव के आश्रय के बिना जीव को मोक्ष का मार्ग खोल ही नहीं सकता। इसलिए भैया श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र में परिपक्व ये मोक्ष मार्ग है। अपन तो अभी धीरे धीरे रुचि में लगा के अपने श्रद्धान और ज्ञान की निर्मलता का पुरुषार्थ अभ्यास कर रहे हैं। और भैया जितना जितना रुचि लग रही है, जितना जितना रुझान लग रहा है, और ये चर्चा को सुनने के माध्यम से जितनी जागृति आ रही है, आपको जागृति तो आ ही रही होगी। तो आप श्रद्धान पकड़ रहे हो, ज्ञान पकड़ रहे हो, चारित्र पकड़ रहे हो, अलग पकड़ रहा है, ज्ञान अलग पकड़ रहा है, अभी आप भेद रूप पकड़ रहे हो ना, जो इन भेद रूप धाराओं को पकड़ने से तो आत्मा के नाना प्रकार के पहलू तो खुल ही रहे होंगे। इसलिए चिंतन होता है, इसलिए तो मनन होता है, इसलिए तो आपको बार बार विचार करने में आता है। अभी भेद रूप आवृत्ति श्रावक भेद रूपी साधना को पकड़ता है। अभेद रूप कहता जरूर है मैं त्रिकाली हूँ, उसकी श्रद्धा में ये जोर जरूर रहता है कि मैं त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, लेकिन पूर्णता की अपेक्षा से वो एकमात्र भेद को पकड़ता, श्रद्धान के भेद को। श्रद्धान अपेक्षा से भेद की साधना में चल रहा है अभी। श्रद्धान पूर्णता का बोध कराता है, ये अलग बात है, ये श्रद्धान एकमात्र भेद। जब ज्ञान चारित्र तीनों अभेद होते हैं तब अभेद साधना कहलाती है। अभी भेद रूप साधना में आगे बढ़ता है आगम से। जिनवाणी तो ये कहती है, और जो जिनवाणी कहती है सदगुरु कहते हैं वो सत्य ध्रुव प्रमाण है। इसलिए अभी जी भेद की दृष्टि से पकड़ता है, कहीं श्रद्धान के भेद से पकड़ता है, कहीं ज्ञान के भेद से पकड़ता है भैया, इस प्रकार पकड़ करता है स्वभाव भैया। अभी अपना वही क्रम चल रहा है, अपन ज्ञान श्रद्धान के भेद से अपने स्वभाव की साधना को, अपनी अंतर आत्म शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, वितराग शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। और जब तक अपनी दृष्टि उस निराकार वितराग तत्व को गमने ना लगे, है ना, जब तक अपने को ये पुरुषार्थ, ये चर्चा भी बंद नहीं करना चाहिए। लगे रहो, बिल्कुल दरबार में डटे रहो अपने वितराग तत्व, अपने शुद्ध चिद्रूप वितराग अंतर अंतर आत्म स्वभाव के ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को पुरुषार्थ में डटे रहो। होने दो जो होना है, ये ऐसा निखार आएगा अंतरात्मा का
अंतर सिद्धांत ज्ञान का ऐसा निखार आएगा चेतनात्मा, इस चर्चा से यदि अपने चिंतन में लेते हो तुम, तो इस चर्चा को यदि तुम ग्रहण करते हो तो तुम ऐसा निखार आएगा, ऐसा निखार आएगा कि तुम कोई सा भी अनुयोग का ग्रंथ खोल लो इस चर्चा के बाद, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अर्क स्वभाव के बाद यदि तुम कर्णानुयोग खोलते ना तो पसीने आ जाते, ऐसे परिणाम, ऐसा परिणाम, पसीने से नहा जाते। चरणानुयोग खोलते ना तो तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि अभी तो सम्यक दर्शन हुआ भी नहीं हुआ, हम आत्मा की साधना कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन इस चर्चा को सुनने के बाद प्योर शुद्ध शुद्ध द्रव्यानुयोग, लेकिन आचार्यों का, कुंद कुंद आचार्य जी का हो, योगेंद्र देव जी का हो, यानी कि जो आचार्यों के विशेष आचार्यों के द्वारा लिखे, उनके किसी के भी ग्रंथ खोल लो आप, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग के कोई से भी ग्रंथ खोल लो, आपको इस दृष्टि की चर्चा के बाद, ये अपने श्रद्धान ज्ञान की पकड़ के बाद आप कोई सी भी गाथा खोल लो, आप अपना मिलान कर सकते, कुछ भी खोल लो आप, आगम का कोई सा विषय, आप कोई सी बात ले आओ यहाँ, हर एक दशा में आपका मिलान हो जाएगा। और वो दशा आपको इतनी सरल लगेगी, वो अनुयोग ऐसे लगेंगे जैसे कि यार रियल में सही में हमने कुछ ग्रहण किया। कुछ भी सुन लो आप, कोई से भी लेवल की चर्चा सुन लो आप, क्योंकि जो जीव अपनी दृष्टि को पकड़ना जानता है, स्वभाव के अवलंबन को ग्रहण करना जानता है, उसके लिए कोई सी भी बात कठिन नहीं है। कोई सी भी बात कठिन नहीं है, कोई सा भी विषय कठिन नहीं। कठिनाई तब तक है जब तक जीव स्वभाव का अवलंबन लेना नहीं जानता। एक बार आश्रय लेने की कला पर आ जाए चेतनात्मा, यह मुक्ति मार्ग तो बहुत सरल है। देखो भैया, इस विषय को आज यही थाम रहे हैं क्योंकि समय हो गया है। कल फिर इसी उपगुहन अंक के साथ हम आगे की वार्ता में मिलेंगे, आपसे फिर रूबरू होंगे इस उपगुहन अंक की चर्चा के साथ, इस अर्थ स्वभाव के प्रकाश और अंतरात्मा की दृष्टि के साथ। आपके पास यदि और कोई अन्य प्रश्न उत्पन्न हुए हों तो कृपया आप मुझे अवगत कराएं, उस प्रश्न के समाधान के साथ आगे चर्चा कल आगे बढ़ेगी। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण प्रेमलाचार्य जी महाराज जय हो।